आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर जो हम लोगों ने इस वीक के अंदर जो सिग्नल्स दिए हैं तो उनका हम बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इस वीक के अंदर जो हमारी प्राइवेट कम्युनिटी के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहे हैं। तो बेसिकली तो मकसद ये है कि आपको बैक टेस्ट करके बताया जाए कि जो स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कितनी प्रॉफिटेबल है और कितनी नॉन प्रॉफिटेबल है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं तो मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है उसको एक दफ़ा बैक टेस्टिंग लाजमी करें, क्योंकि जब तक आप उसकी बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है वो लॉस हो रहा है। अब हम लोग बैक टेस्टिंग इसलिए करते हैं वीकेंड बेस के ऊपर। चलो ये है कि डेली बेस के ऊपर तो टाइम नहीं होता है, लेकिन वीकेंड बेस के ऊपर हम लोग उसको कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारी ये जो स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे कितने स्टॉप लॉस हुए हैं, कितने टीपीज़ हुए हैं, कितना हमें प्रॉफिट हुआ और कितना हमें लॉस हुआ है। जिस दिन आप ये चीज़ करना सीख जाएंगे तो यकीन करें कि आपकी जो ट्रेडिंग की जो हिस्ट्री है ना वो तब्दील हो जाएगी, मतलब लॉस से निकल के वो प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्या ये गलती कर रहा हूँ और किस गलती की वजह से मुझे ये नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ 99% लोग ऐसे हैं जो गलतियाँ करते हैं और गलतियों पे गलतियाँ ही करते चले जाते हैं, बल्कि वो उसको समझते नहीं है कि आखिरकार मुझे लॉस क्यों हो रहा है और इमोशनल ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे वो अपना कैपिटल जो है वो वॉश कर देते हैं। तो ये एक लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। और स्पेशली आज का मकसद वीडियो बनाने का भी यही है कि आपको हर सिग्नल के ऊपर जो है वो प्रॉपर डिटेल से बताया जाए कि ये सिग्नल हम लोगों ने क्यों दिया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था और कितना हमें प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। तो ये चीज़ें मैं सारी इंशाल्लाह आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेड्स को बताते हैं लेकिन ट्रेड्स को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि क्यों और किस स्ट्रेटजी के ऊपर आप बाइंग सेलिंग करवा रहे हो। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको एग्जैक्टली वजह नहीं पता चलेगी तब तक मैं नहीं समझता कि आप आगे लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं अपने प्राइवेट ग्रुप की तरफ। और ये हमारा प्राइवेट ग्रुप है। अच्छा, बहुत सारे, इसको मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग हमें ये मैसेजेस करते हैं कि क्या सर ये फ्री है? नहीं जी, ये बिल्कुल फ्री नहीं है, ये हमारा पेड ग्रुप है। मैं काफ़ी वीडियोस के अंदर ये चीज़ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हमारा पेड ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट की डेट से। और पहली तारीख को जो मैंने सिग्नल दिया था मैं आप लोगों के साथ पहले वो शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अब लॉजिक भी बताऊंगा, उसके बाद इसके फाइनल रिजल्ट्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज का रिजल्ट वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। और वीडियो के एंड के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार वीडियो के एंड के ऊपर क्या हुआ था फ्राइडे वाले दिन कि जिससे हमें एक जैकपॉट मिला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये जो ट्रेड सिग्नल मैंने दिया था, अब इसकी लॉजिक के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जाएँ तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ने क्या किया कि प्राइस ने यहाँ पे इस एरिया के अंदर सपोर्ट बनाई। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया और सस्टेन के बाद बनाने के बाद मतलब सस्टेन करने के बाद यहाँ पे ये जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था ना, यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था इसको ब्रेकआउट किया। लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर अगर यहाँ पे देखें तो हमें कोई क्लियर सेटअप के साथ जो है वो एक तरीके से टेस्ट नहीं था, तो प्राइस जो है वो जिगजैग करती हुई ऐसे ऊपर निकल गई। और यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने इस लेवल को, वैसे तो इस लेवल ने हमें बड़ा तंग किया है। ये जो 4465 वाला लेवल था कोई इतना खास अच्छा लेवल नहीं चला इस दफ़ा, लेकिन ये है कि अच्छा ठीक है, गुजारा कर गया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने ब्रेक इन किया, ब्रेक इन करने के बाद फिर दोबारा ब्रेकआउट किया और जब ऊपर कैंडल क्लोज की तो उसके बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर जब कैंडल क्लोज हुई तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि भाईजान ब्रेक आउट के बाद ब्रेक इन हो चुका है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर ब्रेक इन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें कंफर्मेशन मिली, हम लोगों ने इस कैंडल से जो है वो उसको बाय करवाया। और अभी मैं लेके चलता हूँ आपको इसके रिजल्ट्स की तरफ कि इस सिग्नल का रिजल्ट हमारे पास क्या रहा है। और यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ लिखी हुई है। 70 और 65 के एवरेज से मैंने बाय करवाया था और यहाँ पे ये आप लोगों के पास रिजल्ट है, ठीक है। और ये मैं आपके इसका फाइनल रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ आप चेक करें, ठीक है। अब आप अगर आप लोग देखें तो मेरा जो एक ट्रेड का जो टारगेट रहता है वो कम से कम भी 200 से 300 पिप का टारगेट रहता है कि मतलब अगर आप लोग 0.01 भी ट्रेड कर रहे हैं तो टारगेट यही है कि कम से कम भी अगर $5-7 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम भी $20-25 का जो है वो हम लोग उससे रिवॉर्ड निकालें। मतलब 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है
मैं उसको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन जो पहले ऑलरेडी मैंने बात बताई है आपको कि यहाँ पे ये चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इसने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक इन किया और ब्रेक इन करने के बाद दोबारा टेस्ट किया, तो यहाँ से ये वाली जो मूव थी ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये कैच की। और हमारे जो ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन भी किया हुआ है कि हमारे जो 2 टीपीज़ थे इसके अंदर हिट हुए थे, ठीक है। उसके बाद अगला दिन वैसे तो ये 10:55 के ऊपर मैंने उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाया था, मतलब एग्जिट कर गए थे हम लोग। और जो सिग्नल दिया था वो 8:46 के ऊपर दिया था, क्योंकि मंडे वाले दिन मोस्टली होता है कि मार्केट जो है वो आपका रेंज करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अगला दिन हमारे पास स्टार्ट हो गया ट्यूसडे वाला दिन। अब ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे देखें तो वीआईपी वालों को मैंने बाकायदा वो सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये जो ट्रेड हमारी मंडे वाले दिन चल रही थी, तो इसका रिजल्ट जो TP3 था हमारे पास, वो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने बाकायदा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और इसका रिजल्ट आप देखें, सिर्फ इस एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ। और एक ट्रेड से 700 पिप निकालना बड़ा मायने रखता है, मतलब 0.01 के साथ $70 और 0.10 के साथ $700 बड़ा मायने रखता है। मतलब एक ट्रेडर के लिए जो इंट्राडे ट्रेडर है, जिसका पेट नहीं भरता भाई, उसका तो मैं कहता हूँ 10,000 भी दे दो वो नहीं खुश होगा कभी भी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आप अगर चेक करें तो एग्जैक्टली ये वही लेवल था 65 का लेवल जो मैंने बताया था कि इस लेवल से मैंने मंडे वाले दिन ट्रेड दी थी। तो ये पूरा का पूरा मूव अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, जो हमारा TP3 था तकरीबन 700 जो है वो क्रॉस कर गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था कि मंडे वाला दिन तो हमारा गुजर गया था। ट्यूसडे वाला दिन था, तो ट्यूसडे वाले दिन ना मैंने यहाँ पे एक ट्रेड करवाया। अब देखें ऊपर ओवरऑल 700 और तकरीबन कोई 900 पे हम लोगों ने मंडे वाले दिन कैलकुलेट कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला जो ट्रेड सेटअप था, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये 4507 और 4503 का जो ट्रेड सेटअप था, इसका मेरा जो है वो स्टॉप लॉस था। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि आप स्टॉप लॉस हुआ है, वेट करें, थोड़ी देर में आपको रिकवरी ट्रेड्स जो है देते हैं। आप टाइमिंग ज़रा नोट कीजिएगा, 6:43 के ऊपर हमारा जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हुआ और 7:20 के ऊपर जो है उसका स्टॉप लॉस हुआ। और रिकवरी ट्रेड अगर आप देखें तो यहाँ पे 7:20 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हुआ और 7:28 के ऊपर मैंने इस ट्रेड की रिकवरी ट्रेड दे दी थी। यार देखो, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, तो मुझे उनका बड़ा ख्याल होता है और मेरी हर तरह से कोशिश होती है कि मेरे किसी भी क्लाइंट का कोई नुकसान ना हो, जो मेरी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर है स्पेशली। तो ये एक लेवल था। तो यहाँ पे क्या किया कि मुझे एक इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या था कि ये चीज़, यहाँ पे ये वाला लेवल था, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये बड़ा एक फाइनल सपोर्ट लेवल था और यहाँ पे प्राइसेस ने जो है वो थोड़ा बहुत, मैं कहता था कि कम से कम 100-150 पिप जो है वो पुल बैक दे जाती हैं ऐसे लेवल्स के ऊपर। अगर आप लोग देखें तो वैसे तो इसने ओवरऑल बहुत ज़्यादा टेस्ट कर दिए थे, लेकिन डाउट भी था कि हो सकता था कि ये नीचे वाला लेवल कहीं से ये वाला टैप ना कर जाए। लेकिन ये था कि यहाँ पे इस एरिया से हमें एक एविडेंस नज़र आया, तो हम लोगों ने इसको जो है वो बाय वाली साइड पर उठाया। और शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 150 पिप्स हम लोगों ने इसमें गेन किए। और यहाँ पे मैंने बाकायदा वॉइस मैसेज किया कि जो हमारा स्टॉप लॉस लगा था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कवर अप कर लिया। मतलब जो TP1 था वो 100 पिप के साथ हमारा स्टॉप लॉस कवर हो गया और TP2 के साथ जो रनिंग ट्रेड थी हमारी TP2 के नज़दीक ही थी, तकरीबन 150 पिप्स जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर गेन किए। तो उसमें ये हुआ कि हमारा जो स्टॉप लॉस था वो भी कवर अप हो गया और देन हम लोग उसमें प्रॉफिट में भी जो है वो शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद वेडनेसडे मतलब बुध वाला दिन आ गया, तो ये ज्वाइनिंग आप VIP की चेक कर सकते हैं। शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि लोगों का ट्रस्ट है और आप लोगों का प्यार है जो इस तरीके से आप लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, बुध वाले दिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या था कि मैंने एक सिग्नल जो है वो शेयर किया। तो यहाँ पे क्या था, मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये M15 का टाइम फ्रेम था और M15 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक है। ऐसे मैं कभी सिग्नल देता नहीं हूँ किसी भी तरह से, मतलब जब तक मैं उसके ऊपर कोई लॉजिक ना देख लूँ तब तक, जिसको हम कहते हैं कि यार कोई ठोस रीज़न जो है वो जब तक नहीं होगी तब तक हम उसको जो है वो ट्रेड नहीं करवाएंगे। और वो भी रीज़न मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। रीज़न क्या थी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। वैसे तो इसका ब्रेकआउट जो है वो डाउन साइड पे होता है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न है प्राइस एक्शन का।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिनेरियो चल रहा था। प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा ब्रेक इन किया और ब्रेक इन करने के बाद यहाँ पे मुझे कोई एक थोड़ा सा एविडेंस नजर आया, लेकिन ये सेटअप बड़ा था मतलब रिस्की, क्योंकि ये पैटर्न के टाइप से अगर देखे जाए तो यहाँ से हमें इसके ब्रेकआउट के ऊपर सेल करना था। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा मतलब वो एग्रेसिव एंट्री ली और बाय करवाया और तकरीबन 70 पिप इसमें से गेन किया। जब 70 पिप गेन किया तो उसके बाद ये इसने हमारा ब्रेक इवन हिट कर दिया और ब्रेक इवन हिट करके जो है वो इसने जो है वो जो मैं आपको बात बता रहा था कि इसने वो स्टॉप लॉस तो नहीं कह रहूँगा, ब्रेक इवन उड़ा दिया, क्योंकि 70 पे ट्रेड चला। एक तो वो होता है ना कि जब आपका ट्रेड आप जब देते हो तो उस टाइम के ऊपर ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट होते ही आपका वो स्टॉप लॉस हो जाए। जैसे मंगल वाले दिन हुआ, मैंने ट्रेड दी, फॉरन स्टॉप लॉस हो गया, फिर उसके बाद मैंने रिकवरी ट्रेड दी, वो स्टॉप लॉस होता है। ये स्टॉप लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी ट्रेड आप जब देते हो तो उसके बाद आप का ट्रेड 50 पिप या 70 पिप चलता है तो मैं उसको वैसे भी ब्रेक इवन कर देता हूँ। यहाँ पे अब नीचे आप देखें लिखा हुआ है कि आपकी ट्रेड जैसे ही 1 से 2% के अंदर जाती है तो आप उसको जो है वो मतलब ब्रेक इवन कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन जो है वो मैंने ट्रेड दिया तकरीबन ये यहाँ पे क्या हुआ कि 4:33 के ऊपर। वैसे तो ये लंदन और यूएस सेशन का मिड चल मतलब लंदन एंड हो रहा होता है और यूएस जो है वो ओपन हो रहा होता है, तो उस टाइम के ऊपर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी फैक्टर भी था। तो यहाँ पे क्या था कि ये हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ 4:33 के ऊपर और फिर मैंने अगेन जो है उसके अंदर ट्रेड दिया। अगर आप लोग देखें 6:56 के ऊपर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या था, अब ये ट्रेड सेटअप थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो प्राइस एक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एक तरह से बेरिश का पैटर्न है, मतलब प्राइस एक्शन जो है वो बेरिश ही बता रहा था और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और बड़ा मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट किया और यहाँ पे इस एरिया के अंदर हमें टेस्ट जो है वो मिल रहा था, तो यहाँ पे इस एरिया से मैंने इसको सेल करवाया, ठीक है। और सेल करवाने के बाद मैं इसको फाइनल रिजल्ट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, ये इससे तकरीबन जो हमें जो मिला, पहले पार्शियल क्लोजिंग की तकरीबन 70 पिप की और उसके बाद जो पहला टीपी हम लोगों ने हिट करवाया, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वो लेवल था जो मैंने बताया। तो पहले टीपी जो 120 पिप का टीपी था तो वो हम लोगों ने इससे जो है वो रिवॉर्ड उठा लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला दिन स्टार्ट हो गया जुमेरात वाला दिन। तो जुमेरात वाला दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस दिन के अंदर आप लोगों को पता है अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जुमेरात और जुमा 2 गोल्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें तो जुमेरात वाले दिन ये हमारे पास एक लेवल था तो ब्रेकआउट हो चुका था। यहाँ पे क्या था कि ये भी डिसेंडिंग ट्रायंगल था जो दूसरे दिन बना, उसके बाद हम लोगों ने इसके ब्रेकआउट और टेस्ट के ऊपर जो है वो ट्रेड करना था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जैसे ही ट्रेड दिया तो मार्केट जो है वो अचानक से फिर अगेन जो है वो मेरा स्टॉप लॉस सेट कर दी। मैंने यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर एक पोल करवाया कि जिसके अंदर मैंने पूछा कि किस किस बंदे का एसएल हुआ है, तो वहाँ पे फिर लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ से इस एरिया से हमारे एसएल्स हुए हैं। फिर मैंने उसके ऊपर अगर आप लोग देखें ये 7:15 के ऊपर जो ट्रेड था इसका हमारा एसएल हुआ और यहाँ पे 7:56 के ऊपर मैंने रिकवरी ट्रेड जो है वो यहाँ पे दे दिया था। अगेन जो है वो मैंने अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी था और डिमांडिंग जोन भी था, तो यहाँ से मैंने इसको बाय करवाया और शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि हमने उसी टाइम के ऊपर अपना जो स्टॉप लॉस था वो कवर किया। 100 पिप का जो स्टॉप लॉस था वो कवर किया, फिर उसके अंदर 120 पिप्स का जो है वो मैंने रिवॉर्ड भी लिया, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि मैंने जो दूसरा टीपी इसके अंदर हिट करवाया वो 250 पिप्स का था, मतलब 200 पिप हम लोगों ने पार्शियल क्लोजिंग की। मतलब ओवरऑल देखें तो हमारा स्टॉप लॉस का, देखो मैं ये नहीं कहता कि मेरे स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं, स्टॉप लॉस मेरे भी लगते हैं और आप लोगों के सामने है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट की रेशियो है, जो टारगेट की रेशियो है वो आपके सामने ही है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जो रिकवरी ट्रेड किया, तो रिकवरी ट्रेड के अंदर क्या था कि यहाँ पे मतलब मैंने वो सारा कुछ जो पीछे वाला मामला था ना वो हम लोगों ने निबेड़ लिया था इधर ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फ्राइडे आ गया। फ्राइडे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था यार, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडरों के लिए एनएफपी ईद से कम नहीं होती है, बल्कि हम लोग तो बड़ा शिद्दत से वेट कर रहे होते हैं कि यार एनएफपी आए और एनएफपी के ऊपर हम लोग जो है वो इसके ऊपर ट्रेड करें। सो एनएफपी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बेसिकली मैंने थोड़ा सा पहले मतलब एनएफपी के ऊपर काफ़ी टाइम ट्रेड नहीं दिया, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि पता नहीं आज ट्रेड होगा भी सही नहीं कि नहीं, लेकिन मैंने ना एनएफपी से तकरीबन अगर आप लोग देखते 5:02 के ऊपर 5:30 बजे एनएफपी थी और 5:02 के ऊपर मैंने जो है वो यहाँ पे पूछा कि भाईजान क्या लग रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ने कहा कि आज बुलिश है। अब देखो, जब भी आप बहुत सारी कम्युनिटी ये सोच रही होती है कि यार हाँ बुलिश है, तो उनके साथ हमेशा ट्रैप ही होता है, तो इन लोगों के साथ ट्रैप हुआ।
तो खैर मैंने इसके अंदर ये बता दिया था कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। अब जैसे ही NFP का डाटा है, अगर आप लोग देखें तो 5:31 के ऊपर मैंने बता दिया था कि डाटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो गोल्ड के चांसेस जो है वो सेल साइड पे है। तो 5:35 के ऊपर अगर आप लोग देखें तो जैसे ही हमारे पास 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि अब ये नहीं उठने वाला। तो अब हमने क्या किया कि हमने, अगर आप देखें तो ये 5 जून का सिग्नल था और सेलिंग जोन में जो मैंने बताया था 55 और 50 का लेवल था, और जो मेरा पहला टीपी था वो 40 का था, दूसरा 30 का था और तीसरा 20 का था, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 100 पिप का मेरा स्टॉप लॉस था। और गोल्ड के लिए आपको पता है कि 100 पिप का स्टॉप लॉस कोई भी मायने नहीं रखता है NFP के अंदर स्पेशली। तो यहाँ पे मैं ना इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ये रिजल्ट है फाइनल, ठीक है, कि मतलब जिस एरिया से मैंने उसको 55 के एरिया से जब उसको सेल करवाया तो यकीन करें कि ये सारा का सारा मूव हमने एक सिंगल ट्रेड के अंदर डन किया है। यकीन करेंगे यार ये इतनी अच्छी है, ये पहली NFP मैंने देखी है जो सही ये नहीं है कि मेरी प्रॉफिट में गई है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, प्रॉफिट हम लोग डेली बनाते हैं, वो आप लोगों के सामने है, हिस्ट्री भी आप लोगों के सामने है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डाटा, अगर डाटा के हवाले से बात करें, जिस तरीके से पॉजिटिव डाटा आया तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी गई थी। और इसने तकरीबन जो वैसे ओवरऑल जो हमने NFP की जो ट्रेड डन की थी वो तकरीबन 450 पिप के ऊपर मैंने सबको एग्जिट करवा दिया था। लेकिन पर्सनली तौर पे मैं जो मैंने उसमें से उठाए थे वो तकरीबन कोई 700 पिप्स जो है वो मैंने कैलकुलेट किए थे। वैसे ओवरऑल 1200-1300 मतलब $100 का मूव जो है वो NFP के ऊपर हो गया था। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बेस के ऊपर लेके चलता हूँ। ये आप लोग खुद देख सकते हैं जो हमारी पब्लिकली कम्युनिटी है उसके अंदर किस तरीके से लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार है और इस चीज़ के लिए यार मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा ओवरऑल कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से, तो कॉपी ट्रेडिंग में ये था कि इस वीक का जो कॉपी ट्रेडिंग का हमारा प्रॉफिट था, मंडे वाले दिन $384 थे और ट्यूसडे वाले दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। उसके बाद वेडनेसडे को जो है वो $114 थे, थर्सडे को फिर अगेन मैं थोड़ी सी मसरूफियात थी, मैंने ट्रेड नहीं किया, और फ्राइडे को मेरे $421। मतलब ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो $1900 जो है, सॉरी $900 जो है वो $919 जो है वो हमारे कॉपी ट्रेडिंग के थे, जिसमें रिजल्ट्स आप लोगों के साथ ये सारे के सारे कॉपी ट्रेडिंग के मेंशन है। और उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो हमारे इस वीक के पिप्स थे, मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि जो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि मंडे वाले दिन जो हमारे प्राइवेट ग्रुप के पिप्स थे वो तकरीबन 600 थे, ट्यूसडे वाले दिन 1000 पिप था, 1010, और बुध वाले दिन हमारे पास 260 थे, जुमेरात वाले दिन 460 थे और जुमे वाले दिन 620 पिप था ओवरऑल। ठीक है, आप चाहें तो ये रिजल्ट्स जो है ये मैच भी कर सकते हैं। जिस बंदे को डाउट हो कि प्राइवेट ग्रुप के रिजल्ट्स में और इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क है, तो आप चाहें तो हमारी जो वीडियोज़ हैं उसको 2 फ़ोन्स के ऊपर लगा के एक के अंदर ये रख लें और दूसरे के अंदर वीडियोज़ देख के आप बेशक उसके अंदर पिप्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये बेसिकली ये है तो एक फ्री कम्युनिटी है, लेकिन इसके अंदर भी मैं सिग्नल देता रहता हूँ और जितने भी गोल्ड के अपडेट्स वगैरह होती हैं या जो सारी चीज़ होती है वो मैं इसी के अंदर देता रहता हूँ। ठीक है, तो अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखें, अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर आप अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर ट्रेड्स जो है वो बहुत कम देते हैं या 1-2 ट्रेड या 3 ट्रेड शेयर करते हैं। देखो, आप जितनी दफ़ा मार्केट में इंटर हो रहे होते हो ना, तो इतनी दफ़ा आप अपने अकाउंट के ऊपर जो रिस्क है वो ज़्यादा ले रहे होते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, हमारा मकसद ट्रेड ज़्यादा देना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि मार्केट से प्रॉफिट बनाना होता है। अब हम उन ट्रेडर्स की तरह नहीं है कि जो सिर्फ आप लोगों को सिंपली बताएं कि बाय सेल बाय सेल बाय सेल। लॉजिक क्या है? असल मसला ये होता है कि लॉजिक कोई बताता ही नहीं है और स्ट्रेटजी कोई नहीं बताता है। जो मेरी स्ट्रेटजी है मैंने आप लोगों को हमेशा एक्सप्लेन करके बताई है कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूं, तो उसको मिला के मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है तो उसके मुताबिक जो है वो काम करता हूं। स्टॉप लॉस आप लोगों के सामने है, प्रॉफिट आप लोगों के सामने है, रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है, हर चीज़ मैंने आप लोगों को अपनी प्राइवेट कम्युनिटी की एक्सप्लेन करके बता दी है, इवन पब्लिकली कम्युनिटी की भी एक्सप्लेन करके बता दी है। और ये जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया है ये हम लोगों ने इसीलिए बनाया था कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, बाकी जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली जो गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आपकी वीकली गोल्ड वीडियो के एनालिसिस नहीं आ रहे, तो इंशाल्लाह इस वीक के ऊपर आएंगे और इस वीक के ऊपर मैं डिटेल बेस के ऊपर गोल्ड की वीकली वीडियो जो वीकली एनालिसिस भी आपको देना स्टार्ट कर दूंगा अब रेगुलर बेस के ऊपर।
आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बैक टेस्टिंग कैसा लगा वो भी अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैंने अपने एंड से तो कोशिश की है कि अच्छा लगे, बट आप लोगों ने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।